एवरीवन, जैसे कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, मॉइस्चर इतना ज़्यादा है, तो आप लोगों को अपने माइक्रोफोन की हिफाजत के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि स्टैंड पे माइक्रोफोन 10-10 दिन तक लगा रह जाए और आप उस पर काम ना करें। वो काम करे भी तो फिर वो दिक्कत पैदा करेगा। तो जितना हो सके अपने माइक को सेव करिए। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और आपका माइक ये लगा हुआ है, आप फौरन इस माइक को एक डब्बे या जिस भी बॉक्स में आया था या जो भी आपके पास कवर हो, जैसे कि ये नॉयमन का मेरे पास माइक है तो ये कवर में रखा हुआ है। निकालने से पहले आप अपने जो मॉनिटर्स हैं, जो जैसे यामा यहाँ लगा हुआ है, एम ऑडियो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको ऑफ करना ना भूलिएगा, वरना एक स्पार्क एक होगा और आपके स्पीकर्स डैमेज हो सकते हैं। बहुत आराम से माइक निकालिएगा, पिन पकड़िएगा, माइक को यहाँ पे पहले ऐसे पकड़िएगा ऊपर, फिर पिन इसकी हल्के से नीचे निकालिएगा, बहुत धीमे से और सीधे पिन निकाला करिए। और उसके बाद ये हटा लीजिए फिल्टर, माइक को खोल लीजिए। माइक कभी मत घुमाइएगा, इसको खोलिएगा, नीचे से जो शॉक माउंट होता है वो खोलिएगा, माइक आपका निकल आएगा। जितना हो सके माइक को, अगर ये पॉलीथीन आपको मिली है, ये बैग मिला है, तो उसको अंदर ही रखिए। कैसे, मैं बताता हूँ। रख दिया, इसके बाद बिल्कुल सेफ्टी के साथ इसको रख दीजिए। अगर मैं तो कहता हूँ कि रोज़ भी आप निकाल के रख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बॉक्स वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बॉक्स जो डिज़ाइन होता है ये आपके मॉइस्चर से बचाता है आपके माइक्रोफोन को। कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मेरे जितने भी माइक्रोफोन्स हैं ये सब बैग के अंदर ही रहते हैं। ये AKG का है तो AKG के अंदर रहेंगे, सोनी का है कॉलर माइक तो ये भी बॉक्स के अंदर ही रहेगा। फिर और मेरे वायरलेस कॉर्डलेस माइक, वो लेपल्स माइक है तो वो इसके अंदर रहेंगे। शॉक माउंट आप लगा रह सकते हैं, शॉक माउंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि शॉक माउंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता, मतलब टेक्नोलॉजी उसमें कुछ नहीं होती है। तो शॉक माउंट आप लगा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्स जितना सेव करके रखेंगे ना, उतने आपके कई आगे बहुत वर्क कई सालों तक आपको काम आएगा, क्योंकि माइक आप रोज नहीं लेते हैं। फिर जो हेडफोन्स हैं वो भी आप थोड़ा सेव करके रखिए। जैसे ये मैं रेफरेंस के लिए हेडफोन यूज़ करता हूँ, सोनी। फिर ये फिलिप्स के हेडफोन मेरे कोरल अपने यहाँ लगा दिया करिए, ब्लोअर लगा दीजिए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे एक सीलन जो होती है कहीं ना कहीं से आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, वो खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम लोग के वहाँ क्या है, AC ऑन ही रहता है हमेशा, तो मैं अपने सारे माइक जो हैं वो बैग के अंदर ही रखता हूँ। एंड अभी मैंने माइक निकाला था एक, ये मेरा वायर वाला माइक है, और भले माइक 100 रुपये का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, आप उसको ट्रीटमेंट अच्छा देंगे ना तो वो आपको आउटपुट भी अच्छा ही देगा। और ये बैग आहूजा का है, इसमें एक आहूजा का माइक है एंड दूसरा सनहाइजर का माइक है। बहरहाल, एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ माई 100 रुपीज़ माइक्रोफोन। बात 100 रुपये की नहीं है, और ये मेरे मोबाइल में लगता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, वालिद हुजूर मरहूम हो गए अब तो, वो कहते थे कि तो देखो, तुम जो प्रकृति को दोगे, जो नेचर को तुम दोगे, पलट के वही मिलेगा तुमको। अगर तुम हिफाजत नहीं करोगे अपनी चीज़ों की, अपने इक्विपमेंट्स की हिफाजत नहीं करोगे, उनके साथ बदसलूकी करोगे, उनके साथ जिद बहस करोगे, तो वो क्या होगा, उनका नेचर क्या है, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि आप बार बार नई नई चीज़ें लेकर आते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो चीज़ें फिर काम नहीं करेगी। तो अच्छा ट्रीटमेंट अपने इक्विपमेंट्स को आप देंगे तो डेफिनेटली, मैं आपको बात बताऊं, फिर कई सालों से मेरे माइक्स काम कर रहे हैं। ये मेरे पास में BX8A एम ऑडियो का है, ये मैंने लिए थे 2008 में, 2009 में आई थिंक लिए थे, और तब से अच्छा चल रहा है। 1% की भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। ये तो खैर अभी नया लिया है। और KR के रॉकेट भी मैं लेने जा रहा हूँ। आज मैंने किसी को दिलाया है तो मुझे भी समझ में आया है कि लेना चाहिए। अब मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास में जूम का H4n है, ये पिछले 2011 से मेरे पास में है, और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इसको हिफाजत से हमेशा रखता हूँ, चीज़ों को हिफाजत से रखें, और इतना इस्तेमाल किया है मैंने H4n कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एक और बात जो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि अपने मॉनिटर्स के ऊपर सामान रख देते हैं, जैसे कि मैं भी पहले करता था। बट मुझे मेरे एक रिकॉर्डिस्ट, मेरा दोस्त है जो एक बहुत बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिस्ट है, वो उसने मना किया, भाई मेरा नाम मत लेना, आई डोंट नो व्हाई। उसने कहा है कि अपने मॉनिटर्स के ऊपर ना कभी कुछ रखा मत करो, क्योंकि वो वाइब्रेट होते हैं मॉनिटर्स आपके। तो जितना क्लीन रखोगे अपने मॉनिटर्स को, अपने सेटअप को, उतना ज़्यादा वो अच्छा आपको वर्क देगा।
और अगर पॉसिबल हो तो जो आपका XLR जो आउटपुट होता है, जैसे कि ये, इसको भी अगर मान लीजिए कि आप 10 दिन काम नहीं कर रहे हैं तो इसको भी रैप अगर करके रख देंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये काम करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन आ जाता है। फिर आपको WD-40 आपको डालना पड़ेगा, फिर और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे लगे हुए 3 है, ये 3 अंदर जाते हैं। बैरिंगर का मेरे पास अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, फास्ट ट्रैक M-Audio का भी है। फिर दूसरा मेरे पास में रखा हुआ है फोकस राइट का 2i2, ये फर्स्ट जनरेशन का है। और एक साउंड कार्ड और है जो अंदर रखा हुआ है यहाँ पे, वो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे डब करने के लिए 3 माइक की ज़रूरत है, तो मैंने ये साउंड कार्ड लिया था फ़िलहाल चेक करने के लिए। जितना हो सके आप अपने मॉइस्चर से बचाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मॉइस्चर से बचाइए अपने इक्विपमेंट्स को। अगर एक बार मॉइस्चर आ गया ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर। अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पैक नहीं कर सकते, जिनको हम लोग उठा के नहीं रख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि हफ्ते में एक बार तो आपको करीब ब्लोवर चला के छोड़ना होगा अपने रूम में। भले गर्मी पड़ रही, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ब्लोवर चला के छोड़ दीजिए आप। और ऐसे पैनल आप बनवा लीजिए जो अपने ऑडियो मॉनिटर्स के बगल में आप रख सकते हैं। ये मैंने अभी बनवाया है, अभी मेरे पास 7 और बन रहे हैं। जो एक तो मैंने ऐसे मॉनिटर के बगल में मैं रखूँगा, साइड में रखूँगा, वजह मत पूछिएगा क्योंकि मेरे दिल ने कहा कि मुझे साउंड और ज़्यादा क्लियर चाहिए, बेटर चाहिए, तो मैं एक यहाँ रखूँगा, प्लस एक इसके बगल में रखूँगा, और तो ये साउंड मुझे अच्छा देगा। ये देखिए, ये है 200-200 रुपये वाली केबल्स, 150, 200, 300 रुपये वाली केबल्स है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पास कम से कम 10 ऐसी केबल्स होंगी जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ पर भी मेरे कुछ, मैं अपने जो ब्लॉगिंग करता हूँ, ये मैंने सेटअप एक बनाया हुआ है, तो ये भी अभी काम ख़त्म हो गया है, तो इसको भी मैं अभी कैमरा निकाल के रख दूंगा। और ये मेरा दिस इज़ माय ब्लैक बैकड्रॉप एक्चुअली। और ये रूम काफ़ी, अब जैसे SM57 है तो ये बिल्कुल एकदम सेफ साइड में रख देता हूँ। बॉक्स के अंदर ही रखा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर ही रखना चाहिए। दिस इज़ माय अनदर रोड NT1, तो ये भी बॉक्स के अंदर ही रखा रहता है। तो ये बिल्कुल एकदम सील पैक बॉक्स है, तो यहाँ पे मॉइस्चर नहीं आएगा आपका। तो जितना आप ट्रीटमेंट अच्छा दोगे उतना आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। और एक ये रेफरेंस मॉनिटर है हम लोगों का, जो यहाँ से रिकॉर्डिंग रूम में रहता है, डब अप करने के लिए, जब हम लोग को देखना पड़ता है सीन, तो उसके लिए होता है। फिर ये मॉनिटर और रखा हुआ है 32 इंचेस का, ये भी एक रखा हुआ है, इसको भी पैक करके रखना है। पैक नहीं करके रखना है, एक्चुअली लगा दूंगा। तो अपने इक्विपमेंट्स की इज्जत करिए, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, 100% डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। मैं आपको बात बताऊं, ये मेरा एक सनाइजर का हेडफोन है, 2011 में मैंने लिया था, आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, ये सब थोड़ा सा कट पिट गया है क्योंकि कान में लगता रहता है बार बार, तो आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इतना इस्तेमाल हुआ है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है भाई, अच्छे से इस्तेमाल करोगे, ढंग से इस्तेमाल करोगे तो चीज़ें आपके बहुत सालों तक चलती हैं। साउंड कार्ड मैंने ऐसे ऐसे देखे लोगों के, ये साउंड कार्ड जो है 2011 में मैंने लिया था फोकस राइट का, नहीं 2013 में लिया था। उससे पहले मेरे पास M-Audio का था फास्ट ट्रैक 8R, जो अभी भी लगा हुआ है नीचे। कभी कभी मैं उससे भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ जब मुझे ज़्यादा चैनल की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छे से काम करोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इसी ब्लोअर की बात कर रहा था, ये ब्लोअर होता है, मैं हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट इसको चला के मैं छोड़ देता हूँ अपने रिकॉर्डिंग, कहीं जहाँ पे मुझे लगता है सीलन आ रही है या कुछ भी मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है तो मैं कर देता हूँ। नहीं तो मैं एक काम और करता हूं, मैं ऐसे लाइट्स को ऑन कर देता हूं, ताकि ये भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को किल कर देता है। तो लाइट्स मैं ऑन करता हूं, और ये देखिए लाइट जो है ये भी मॉइस्चर को किल कर देती है। तो ये भी एक गर्मी पैदा करती है, जिससे मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। चलते चलते मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। देखिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाना कोई बहुत आसान खेल नहीं है। आप बना भी लोगे, पैसा भी लगा दोगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मैं तो कहता हूँ 10-10 साल आपको नहीं लगाना पड़ता दोबारा आपको पैसे। बट अगर आपके पास रेगुलर काम नहीं ना, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने का कोई, बहुत एकॉस्टिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो जितना हो सके आप लोग पैसे से ही पैसा बनाइए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में अगर 1 लाख रुपए का काम आप मान लीजिए 1 महीने में करते हैं फॉर अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, तो उसका 20% आप निकाल के रखिए अपने इक्विपमेंट्स के लिए, 20% निकाल के रखिए स्टूडियो मेंटेनेंस के लिए, बाकी के 60% का आप जो चाहे करिए। स्टूडियो मेंटेनेंस भी बहुत मांगता है आपका।
मेंटेनेंस इन द सेंस क्या होता है कि हमारा वायर कट जाता है या पुराना हो जाता है, कभी कभी मॉनिटर्स हमको चेंज करने होते हैं, कभी हमको नया माइक लेना हुआ तो वो लेना पड़ता है, कभी हमको मिडी के कंट्रोलर लेने पड़ते हैं। जैसे मैं मिडी अभी कीबोर्ड्स में लेकर आने वाला हूँ, अभी तो बॉम्बे स्टूडियो में हम लोग के लगा हुआ है, बट मैं अब यहाँ पे लेके आने वाला हूँ उसको। ऐसे बोर्ड बनाइए जिसमें आप लिखते रहिए कि आपको रेगुलर काम क्या करना है, कौन सा पेंडिंग्स है, कौन सा नहीं है आपका। एक चार्ट आप बनाइए, आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम को करिए। ऐसे ब्रोशर्स बनाइए जो जैसे कि ये ब्रोशर है, तो ये मैं स्कूल्स में देता हूँ जब मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ कि उनके एडवर्टीजमेंट्स के लिए कि आप बनवाना चाहते हैं कि क्या है कैसे है। तो ये पूरा इसमें डिटेल्स में मैंने दिया हुआ है, व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट, वाई इज़ एडवर्टीजमेंट इम्पॉर्टेंट वगैरह वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हम लोग आवर सर्विसेज में क्या देते हैं, मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए। तो काफ़ी पुराना हो गया है ये, तो 2016 से अभी अपडेट ही नहीं हुआ है। अब ये देखिए 500 स्कूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, 500 प्लस स्कूल्स, फिर 125 डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया में, मतलब यानी कि कंपनीज़ के साथ में जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो डिटेल्स दीजिए कि एमयू स्टूडियोज़ क्या है वगैरह वगैरह, एजुकेशन फॉर ऑल, इस तरीके से और ब्रोशर आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए सिस्टमेटिक आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको काम आएगा। ये और इलेक्शंस के लिए देखिए हम लोग बनाते हैं, चुनाव प्रचार के CD DVD बनवाने के लिए संपर्क करें, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें होता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, कॉल फॉर मोर डिटेल्स, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और फलाना फलाना। ये बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि जेब में भी ना आए, और थोड़ा मोटा इसलिए बनाते हैं ताकि फेंका भी ना जा सके। सो ये गाड़ियों के ऊपर हम लोग रख देते हैं ताकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो सब देख सकते हैं इसको। तो घबराइए नहीं, घबराने से काम नहीं होगा, पेशेंस से काम होगा और काम करने से काम होता है। जैसे कि मेरे वालिद कहा करते थे, बहरहाल मैं गलत था, मुझे लगता है कि मैं गलत था उस जगह पे। मेरे वालिद हमेशा ये कहते थे कि बेटा सुबह उठा करो, दौड़ा करो, भागा करो और काम सीखो, और वो सीखने के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। तो मैं उनसे कहता था, मैं गलत हूँ ऑफकोर्स, मुझे अपने वालिद को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं हमेशा ये कहता था, पिताजी पापा काम सुबह उठने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। आप सुबह करिए, रात में करिए, दिन में करिए, शाम करिए। वो एक्चुअली हमेशा कहते रहते हैं कि रात सोने के लिए बनी तो रात सोया करो। मैं हमेशा पता नहीं क्या बीमारी हो गई कि मैं रात में ही ज़्यादातर काम करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हम लोग को मिलती है, फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं, इंटरनेट प्रॉपर काम करता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ US के क्लाइंट्स हैं जो, अब जाहिर सी बात है उनके लिए जो दिन है तो हम लोग के लिए रात है, तो हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारे पास में। मैं क्लाइंट्स को तो मना नहीं कर सकता ना, तो इसलिए भी वहाँ पर सारे ऐसी चीज़ें होगी। तो रात में ऐसा काम करने की आदत हो गई कि अब वही बनता चला जा रहा है सीक्वेंस सारा। तो रात में मैं बैठता हूँ 11 बजे 12 बजे से एडिटिंग पे, या कोई भी पेंडिंग जॉब्स होते हैं, हम लोग को साउंड रिकॉर्ड करना होता है, शोर नहीं होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, घर के कचर पचर नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती हैं। तो आप लोग भी, वैसे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि रात में आप लोग काम करो। काम कभी भी करो, काम करने से काम होगा। ये ऐसा नहीं कि अब सोचने से काम हो जाएगा। मैं अपने वालिद की बात दोहराता हूँ, उठो, दौड़ो, भागो, काम के पीछे भागो डेफिनेटली, और क्राफ्ट अपना अच्छा रखो। अगर तुम्हारा क्राफ्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली तुम्हें काम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने इक्विपमेंट्स की इज्जत करोगे, वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट ही देगा। किसी को गाली दोगे, क्या देगा, गाली देगा तुम्हें पलट के, है ना। किसी को अगर प्यार से तुम कुछ समझाओगे तो वो भी तुमको इज्जत देगा। कुछ करोगे किसी के लिए तो डेफिनेटली वो भी तुमको रिस्पेक्ट देगा। और चलते चलते मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि जो हम आज कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्ल्ड में एक कहावत कही जाती है, कहावत या सेइंग या जो भी आप कह लीजिए इसको, कि जो तुमने आज किया है वो तुम्हें कल नहीं करना है, और जो तुम कल करोगे वो परसों नहीं करोगे, ठीक है ना। तो रोज अपने आप को अपडेट करना है, रोज अपने आप को बदलना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। वो स्टेप क्या हो सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में आप काम आ सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग सीखिए, आप टेक्निकल सीखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप सीख सकते हैं। तो बस मेरी इन बातों का ध्यान रखिए कि अपने इक्विपमेंट्स को इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। तो बहरहाल कहने का मतलब बस यही है कि भैया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लेकर आता रहूं। और मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। मेरा अब एडिटिंग का टाइम हो रहा है तो मैं अब एडिट करूंगा अभी।